ले लूं। आलोक, ये सरकार की राजनीतिक मजबूरी है, आर्थिक मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है ये जिसमें फंसी है सरकार? देखिए गरिमा जी, ये सही कहा अभी मास्टर जी ने। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। पिताजी के मृत्यु के बाद मैंने 3 साल खेती की, लेकिन मुझे हर साल जबरदस्त लॉस हुआ। अंतोगत्वा मैंने बंद कर दिया। आज गाँव की ये स्थिति है कि गाँव में जितने भी नवयुवक हैं वो खेती में नहीं जाना चाहते हैं, मजदूर भी नहीं जाना चाहते हैं। वो दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा जाके दिहाड़ी अच्छी कमा लेता है, बशर्ते कि वो गांव में जाके खेती करे। तो खेती को अगर लोग मानते हैं कि अन्नदाता है, तो इसको तो मजबूत करना बहुत आवश्यक है आज के डेट में। नहीं तो ये आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, बात आप ऐसी कर रहे हैं जैसे आप ऑपोजिशन का पक्ष रख रहे हैं। ये दिया भाई, आप तो सत्ता में है ना। एक मिनट, मुझे मोदी जी भी कह रहे हैं तो क्या सच्चाई कहना गुनाह है? कंप्लीट। लेकिन ये जो सरकार है, कांग्रेस सरकार के मुकाबले ये किसानों के हक में जितना कल्याणकारी काम कर रही है वो आज तक आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। जितनी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं। ये आलोक वत्स, ये कितना बड़ा, मुझे ये कहते हुए भी ठीक नहीं लगता कि झूठ बोला जाता है। ये लिस्ट है मेरे हाथ में, और एक इस लिस्ट में 2006 से 2013 का आंकड़ा है और 13 से 24 का आंकड़ा है। गेहूं, धान का ग्रेड ए, चना, तुअर, मक्का, मसूर। ये मनमोहन सरकार में गेहूं को मिला 87% ग्रोथ, 750 रुपए 6 में था और 13 में 1400 हो गया। इधर मोदी सरकार में 51% की ग्रोथ मिली गेहूं को। धान को 126% मनमोहन सरकार में ग्रोथ मिली और 66% एनडीए सरकार में। धान ग्रेड ए 120% मनमोहन सरकार में और 63% मोदी सरकार में। फिर कौन से ब्याज पर आप ये क्लेम करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा काम मोदी सरकार में हुआ, एनडीए सरकार में हुआ? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। जो गन्ना किसान था उसकी जितनी पेमेंट बकाया थी, आज की डेट में जितनी पेमेंट बकाया है, जमीन आसमान का अंतर है। लगभग पुराना नए पर आके टिक गया है, सारी पेमेंट हो गई है। तो ये सब चीजें तो फायदेमंद है, और जितनी कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री की विभिन्न तरीके से है वो सब किसान के हित में है। किसी भी, आप कितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बोलिए, मैं गिना देता हूं। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसमें ये पोर्टल बना हुआ है, उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये सब किसके लिए है? सब किसान के लिए है। इस सब का फायदा किसान को मिल रहा है। लेकिन जो आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं, एमएस स्वामीनाथन से लेकर कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी से लेकर, उस सारी रिपोर्ट ये कहती है कि C2+50 दे दीजिए, एमएसपी को लीगल गारंटी दे दीजिए, किसान खुशहाल हो जाएगा। आप ये जो 500 रुपए महीना का जो मोदी जी भी कह रहे हैं इस बात को। देखिए, एक जो फिगर फ्लोट कर रहा है, एक जो फिगर फ्लोट कर रहा है 17 लाख करोड़, अभी 11 लाख करोड़ का आ गया। ये अभी एक आदमी ने कहा आपके टेलीविजन पे को 2 लाख करोड़ है। ये एक्चुअल फिगर है क्या? इसकी कोई सच्चाई से जानकारी दे दे। कहीं तो कहीं गवर्नमेंट फील कर रही है कि हमारे ये दायरे में नहीं आ रहा है, इसलिए हम हामी नहीं भर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में जाके कहे हैं। एक क्वेश्चन है, मैं एक चीज बताऊं, राजनीति में रह के जितना बढ़ चढ़ करके झूठ बोल ले और प्रशासन के सामने जाकर और कोर्ट में जाकर के भी जितना झूठ बोल ले, उतना फायदे में रहेगा आदमी। क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, हम C2+50 लाएंगे, हम जो जंगली पशु हैं उनसे खेती की सुरक्षा के लिए कृषि सुरक्षा दल का गठन करेंगे, हम किसान आयोग का गठन करेंगे, हम पालतू मवेशियों के लिए चिकित्सा सुविधा बेहतर करेंगे, हम गांव में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी शिक्षा बेहतर करेंगे, हम ग्रामवासियों के लिए स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करेंगे, और ये मंच से भी बोलेंगे। तो राजनीति में और प्रशासन के सामने कोर्ट में जाकर के जितना झूठ बोल ले, जितना अच्छी तरीका से, कुल मिला के ये राजनीतिक घोषणाएं होती हैं। अखिलेश जी, देरी से आ रही हूं, लेकिन चाहती हूं कि सारी चीजों का समापन कर दें कि पॉलिटिक्स में सब बोला जाता है। आपने भी कह दिया कि आप जो 201वीं सिफारिश है स्वामीनाथन आयोग की वो लागू करेंगे, बगैर ये सोचे कि अर्थव्यवस्था पर क्या भार पड़ेगा। ये कोई कैलकुलेशन है कांग्रेस के पास कि कैसे लागू करेंगे?
देखिए, आज के तारीख में पिछले 10 वर्षों से देश की जनता ने यह समझ लिया है कि मोदी मतलब झूठ की गारंटी। मोदी जी, जैसा आपने खुद कहा कि जब सीएम थे तो एमएसपी C2+50 की गारंटी देते थे। कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंडेशन किया। उसके पहले कई उनके भाषण मेरे पास है, मैं समय नहीं गंवाना चाहता, मेरे पास है। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही कुछ ही महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देते हैं कि यह संभव नहीं है, हम नहीं देंगे। फिर तुरंत चिट्ठी लिखते हैं प्रदेश सरकारों को कि यदि कोई सी प्रदेश सरकार ने किसी भी चीज़ के एमएसपी के खरीद के ऊपर बोनस दिया तो हम उससे उसका खरीद नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगे, सख्त निर्देश दिया। आते ही अपने सरकार के जो माई बाप हैं, जो इनके 2 मित्र हैं, उन मित्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून को जो राहुल गांधी जी ले आए थे किसानों के हित के लिए, 3 बार अध्यादेश जारी किया। पार्लियामेंट में उस बिल को बदल नहीं पाए, मजबूरन वापस लेना पड़ा। फिर साहब के जो साहब हैं उन लोगों ने एक कानून बना के दिया जिसे 3 कृषि कानून कहते हैं। पूरी केंद्र की सरकार, पूरी बीजेपी की देश की हर प्रदेश की सरकार उतर गई मैदान में बताने के लिए कितनी अच्छी है। किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, नक्सल सब बता दिया। सुल्तान एक दिन सुबह उठते हैं, अच्छा, बोलते हैं कि नहीं साहब, मैं इसे वापस लेता हूँ। ठीक है अखिलेश प्रताप जी, आपके साथ तो दुनिया के, एक सेकेंड, मनमोहन सिंह सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, रिनाउंड अर्थशास्त्री।